यस, मैं क्या बोल रहा था कि गुणी गुणम वेत्ति, जो गुणवान व्यक्ति है वो गुण को, अच्छी बातों को जान जाता है। लेकिन जो गुणवान नहीं है वो न वेत्ति, कोई निर्गुणी व्यक्ति है ना, वो गुणों को नहीं जान पाता है। आपका कोई टीचर होगा ना, जो गुणवान टीचर होगा ना, वो आपके अंदर क्या स्किल है ना, वो आपसे मिलने के 2-4 दिनों के अंदर ही जान जाएगा। कौन बच्चा आईएएस बनने लायक है, कौन सा बच्चा टीचर बनने लायक है, कौन सा बच्चा बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है, कौन सा बच्चा सीए बन सकता है, कौन बहुत अच्छा इंजीनियर बनेगा, कौन अच्छा डॉक्टर बनेगा। एक अच्छा व्यक्ति ये आपको बहुत अच्छे से पहचान के बताएगा। और जो निर्गुणी है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जाके सड़क पे घूमो, बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कैसे पहचानना है। ठीक है ना? तो ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो गुणवान व्यक्ति है वो गुणम वेत्ति, और जो निर्गुणी व्यक्ति है वो गुणम न वेत्ति। ये 2 वर्ड्स हो गए ना। गुणवान व्यक्ति गुणों को पहचान जाता है, जान जाता है, जबकि गुणहीन व्यक्ति, निर्गुणी व्यक्ति जिसके अंदर गुण नहीं है, वो व्यक्ति गुणों को नहीं पहचान पाता है। पहली लाइन का हो गया मीनिंग ना? हाँ शो, यस, बहुत अच्छे। सेकेंड लाइन सेम सेम मीनिंग है, बस वर्ड्स चेंज हो गए हैं। बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, जो बलवान व्यक्ति है ना, स्ट्रेंथफुल है, ताकतवर व्यक्ति है, वो बहुत आसानी से किसी दूसरे बलवान को पहचान जाएगा। लेकिन कोई निर्बला एकदम कमजोर सा पतला पतला आदमी है आपके रजनीश सर की तरह, वो किसी को कैसे पहचानेगा कि कौन बलवान है और कौन बलवान नहीं है? नहीं पहचान पाएगा ना। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बलः, जो बलवान व्यक्ति है वो ताकत को पहचान जाता है, लेकिन जो बलहीन व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, कमजोर यानी ताकत जिसके अंदर नहीं है ना, वो उस बल को नहीं पहचान पाता है, उसके लिए उस बल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लाइन क्या है? अब एग्जाम्पल दिया इन्होंने, दो दो चीजों को इन्होंने पहले बता दिया। अब गुणी गुणी वाले के लिए थर्ड लाइन में एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो गुणी वाली लाइन है उस लाइन के लिए थर्ड लाइन के थ्रू ये एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पिको, क्या भाई रुक जाओ। पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, वसंतस्य गुणम, वसंतस्य गुणम पिकः न वायसः। वायसः यहाँ वायस माने होता है कौवा, और पिका मतलब होता है कोयल। अरे वह पिका मतलब होता है पिकॉक। पिका कोयल के लिए भी यूज करते हैं बेटा, और पिका आप लोग काका काका पिका पिका। ओके, पिका यहाँ कोयल के लिए है, उसको मयूरा बोलते हैं, सॉरी। हाँ, पिका मतलब होता है कोयल। कोयल, यू नो कोयल? कोयल जानती हैं बेटा आप लोग? हाँ, जो कोयल है ना, वो क्या बोल रहा है? वसंतस्य गुणम न वायसः, वसंतस्य, वसंत का गुणम न वायसः। वसंत का गुण क्या है? वसंत कौन उसको बोलते? स्प्रिंग सीजन को बोलते हैं वसंत, ठीक है ना? तो वसंत कैसा होता है? बहुत बढ़िया लगता है, सबको बहुत प्यारा लगता है ना। ना तो ठंडी होती है, ना तो गर्मी होती है, ना तो बारिश होती है, चारों तरफ फ्लावर्स होते हैं, बहुत मजा आता है। तो उस टाइम पे जो है ना, कोयल खूब सुबह सुबह चिल्लाती है, खूब अपना कूक कूक करती रहती है। लेकिन क्या ऐसा होने, उस वसंत की वजह से उस वसंत को पहचानती है, तो कोयल तो अपना अपना गुण दिखाती है, उसके अंदर जो स्पेशल गुण है ना वो बाहर निकालती है, दिखाती है, वो खुश होती है। कौवा खुश होता है क्या? कौवा तो जब भी बोलेगा तो काव काव ही बोलेगा ना, चाहे वसंत हो, चाहे गर्मी हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे बारिश हो रही हो, कौवा हमेशा क्या बोलेगा? काव काव ही तो करेगा। हाँ। तो वसंत का गुण क्या था? खूबसूरती, जिसके अंदर बहुत सारा प्यार भरा हो। वो वसंत का गुण किसने पहचाना है? गुणवान व्यक्ति ने पहचाना। कौन है गुणवान व्यक्ति? कुक्कू ना? हाँ, यस। तो उसने तो पहचान लिया, लेकिन निर्गुणी कौन है यहाँ पे? थर्ड लाइन में किसको निर्गुणी बोला गया? गुणहीन किसको बोला गया? क्रो को बोला गया, वायसः। तो कौवा जो है ना वो निर्गुणी है, उसको वसंत हो चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है।
लेकिन कुक्कू को फर्क पड़ा। तो गुणवान व्यक्ति ने गुण को पहचाना, कुक्कू जो है वो गुणवान है, उसने वसंत के गुण को पहचाना, खुश हुई वो। और कौवा जो है निर्गुणी है, उसको वसंत और बाकी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फर्स्ट लाइन के सपोर्ट में थर्ड लाइन है ना, यस। और सेकंड लाइन जो है उसमें क्या है, बलवान की बात बोली गई, बल की बात बोली गई है। अब देखिए उसको फोर्थ लाइन से सपोर्ट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि बली बलम वेत्ति, जो बलवान है वही बल को जान सकता है, जो कमजोर है वो नहीं जान सकता ना। अब बलवान कौन है, दो वर्ड यूज किया, करीच सिंहस्य, यानी करी और सिंह, हाथी का और शेर का, ठीक है ना। हाथी और शेर का जो गुण है वो क्या है, बलवान होना है ना, दोनों बहुत ताकतवर होते हैं। हाथी उठा करके अपनी वो ट्रंक से एक पेड़ को पकड़ती है और उठा के पेड़ को तोड़ फेंक देती है ना, इतनी ताकत होती है ना। और शेर के अंदर कितनी ताकत होती है कि वो हाथी को ही मार देता है। तो दोनों बहुत ताकतवर हो गए। लेकिन बलम न मूषक, अब हाथी और शेर तो एक दूसरे को बल को जान सकते हैं ना, ये दोनों गुण बलवान है, ये बल को जान सकते हैं कि कौन ज्यादा बलवान है। लेकिन न मूषक, मूषक न बलम जानाती, जो चूहा है ना वो क्या बल को जान सकता है, इन दोनों के बल को जानेगा। वो शेर के सामने जाके बोलेगा शेर आ जाओ मैं तुमको मार डालूंगा, ऐसे बोल पाएगा क्या। शेर उसको एक बार मारेगा धीमे से, वो मारने की बात भी छोड़िए ना, एक बार रोरिंग करेगा ना, उसके कान की आवाज गायब हो जाएगी, होगा ना, वो डर के बिल में घुस जाएगा चूहा। तो कहने का यही मतलब है कि जो बलवान व्यक्ति है वही बल को पहचान सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति बल को नहीं पहचान सकता, ठीक है। और इसको सपोर्ट किया इन्होंने फोर्थ लाइन से। यहाँ कोई डाउट हो तो पूछिए आप लोग, किसी को डाउट है। सेकंड श्लोक में किसी को डाउट है, यस बोलिए बेटा। आपको डाउट नहीं है, किसी और को, आउट ऑफ 15 नो वन हैव डाउट, यस। बोलिए बेटा। पावनी आपको कोई डाउट है बेटा, पावनी, एक्चुअली पावनी के साथ, यस, नो, ओके। एक्चुअली पावनी के साथ और मुझे कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, शायद मेरी लैंग्वेज के साथ उनको इश्यू होते होंगे, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, हाँ। करीच सिंहस्य बलम न मूषक, फिर से मैं बोलता हूँ शायद यहाँ डाउट होगा। सेकंड लाइन क्या है, वहां से इसको सपोर्ट किया है, तो बोल क्या रहा है, बली बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बल, कोई बलवान व्यक्ति ही किसी बल की ताकत को पहचान सकता है, कोई कमजोर व्यक्ति बल की ताकत को नहीं पहचान सकता। सेम इसी को सपोर्ट किया इन्होंने फोर्थ लाइन से, बलवान इन्होंने बोला शेर को और हाथी को, और कमजोर किसको बोला, रैट को, चूहे को बोला ना। बोला क्या कि हाथी और शेर दोनों बलवान है ना, तो एक दूसरे के बल को जान सकते हैं। शेर को पता है कि अगर हाथी के ट्रंक के पास गए तो ये मार डालेगी, और हाथी को भी पता है कि अगर शेर मेरे पीछे की ओर आया तो मेरे पीठ पे चढ़ के मुझे मार डालेगा। तो दोनों क्या करते हैं, जब दोनों के बीच में कभी कोई फाइट होती है ना, तो दोनों अपने अपने बल को जानते हैं। हाथी हमेशा सोचती है कि हम शेर को अपने सामने ले आए, ट्रंक के पास ले आए, उसको उठा के पटक दें। और शेर हमेशा कोशिश करता है कि हम हाथी के पीछे की ओर चले जाए, उसके पीठ पे चढ़े और अपने हाथ के पंजों से उसको फाड़ डालें। दोनों अपने एक दूसरे अपने अपने बल को जानते हैं, वो पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन क्या ये काम चूहा कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, क्योंकि वो बलहीन है, उसके पास कोई ताकत नहीं है। चूहे के तो आप लोग एक एक वो एक आलू के टुकड़े से मारेंगे तो चूहा मर जाता है बेचारा। कभी आलू से ऐसे मारिएगा चूहे को, अगर चूहे को लग गई आलू ना, बेचारा चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ये कहने का मतलब था। पहले और दूसरे दोनों श्लोक में कोई डाउट है क्या, कहीं कोई संधि की समस्या नहीं, कोई शब्द कोई शब्दार्थ की समस्या नहीं। चलो फिर हम लोग, ये आपकी आज की क्लास यहीं तक है, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कक्षाओं में हम लोग बाकी श्लोक को पढ़ेंगे।